Hello student, welcome in your class and I will teach you today chapter 2 and we will learn about land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. रिसोर्सेज आपने पिछली क्लास में पढ़ा है बाय अनमोल सर, काफ़ी अच्छा उन्हें समझाया था और वहाँ पे एक क्वेश्चन परिभाषा भी दी गई है इस चीज़ की। दो बच्चे थे जो अपनी दादी से चर्चा करते हैं इस बारे में, रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्स मीन संसाधन। तब उनकी दादी बोलती है कि एनीथिंग दैट कैन बी सेटिस्फाई आवर नीड्स कॉल्स रिसोर्सेज। ऐसी कोई भी चीज़ या वस्तु जो ज़रूरत को पूरा करती है क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है, रिसोर्सेज कहलाती है। तो यहाँ उन्हीं रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था रिसोर्सेज, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, काफ़ी अच्छी तरीके से। आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं लैंड यानी भूमि, सॉइल मिट्टी, वाटर पानी, नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक संपदा, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति, एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज व वन्य जीव संसाधन, इनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। इन ए स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका। तंजानिया कहाँ है? अफ्रीका में। एक छोटा गांव। माम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली। माम्बा नाम है किसी का। गेट्स अप वेरी अर्ली, बहुत जल्दी उठती है। इन द मॉर्निंग टू फैच वाटर, पानी लाने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है उसे। शी हैज़ टू वॉक ए लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर ए फ्यू हॉर्स। उसे बहुत लंबा चलना पड़ता है। एंड रिटर्न आफ्टर ए फ्यू हॉर्स, और कुछ देर बाद वो लौटती है। शी देन हेल्प्स हर मदर इन हाउस एंड जॉइन्स हर ब्रदर्स इन टेकिंग केयर ऑफ देयर कॉट्स। वह अपनी माँ की मदद करती है घर के कामों में, ठीक है, और जो भाई हैं उनकी मदद करती है बकरियों की देखभाल करने में। All the family owns is a piece of rocky land around their small hut. उनकी एक छोटी झोंपड़ी है जिसके चारों तरफ चट्टान नुमा भूमि है, ठीक है। माम्बा's father can barely grow some maize and beans on it. जो माम्बा के पिता हैं वो बड़ी मुश्किल से यहाँ कुछ मक्के और बीन्स, दालें उगा पाते हैं, बड़ी मेहनत के बाद, ठीक है, कुछ अनाज उगा पाते हैं। दिस इज़ नॉट एनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। और यह पर्याप्त नहीं होता है उनकी फैमिली के लिए, उनके परिवार के लिए, पूरे साल के लिए। ये पाठ में एक घटना बताई है माम्बा नाम के बच्चे की, तंजानिया अफ्रीका की। अब दूसरी जगह चलते हैं। Peter lives in the heart of the sheep rearing region in New Zealand, where his family run a wool processing factory. अब पीटर कहाँ रहता है? पीटर रहता है न्यूजीलैंड में। The heart of the sheep rearing region, एक मध्य क्षेत्र, हार्ट मध्य क्षेत्र, जहाँ पे उनकी जो फैमिली है, परिवार है, वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, एक ऊन प्रोसेस या ऊन बनाने की फैक्ट्री चलाती है। हम सब जानते हैं शीप जो है, शीप के जो बाल हैं उनसे रेशे प्राप्त किए जाते हैं एक तरीके से, और उनसे ऊन बनती है, ठीक है। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, जब भी वह रोज़ स्कूल से लौटता है, पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप। पीटर अपने अंकल को देखता है क्या करते हुए? टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप, अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए। देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन ए वाइड ग्रेजी प्लान विद हिल इन द फॉर डिस्टेंस। जो उनका शीप यार्ड है, जहाँ वो अपनी शीप रखते हैं, ठीक है,
इज सिचुएटेड ऑन ए वाइड ग्रेजी प्लेन, जो कहाँ स्थित है, बहुत बड़ा एक प्लेन समतल है, कैसा, ग्राजी, घास का मैदान है, विद हिल्स इन द फॉर डिस्टेंस, कुछ दूरी पर है एक पहाड़ी के। इट इज़ मैनेज इन ए साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और ये मैनेज किया जाता है, ठीक है, संधारित किया जाता है साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से, यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जहाँ पे उच्च मतलब जो लेटेस्ट तकनीकी है उनका इस्तेमाल किया जाता है। पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक प्लांट फार्मिंग, जो पीटर की फैमिली है वो भी वेजिटेबल सब्जियां उगाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, कार्बनिक खेती के तरीके से। अब देखिए दो यहाँ एग्जाम्पल क्यों देंगे, उसका स्पेसिफिकेशन आगे दिया गया है। माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लिव्स, ठीक है, दोनों बिल्कुल दो अलग अलग भाग में रहते हैं संसार के, एंड बहुत बिल्कुल अलग ही लाइफ जीते हैं, दोनों की बिल्कुल लाइफ अलग है। एक को बिल्कुल दूर जाना पड़ रहा है, पानी भरना पड़ रहा है माम्बा को, ठीक है, उसके पिता मतलब एक पठार से भाग में वो रह रहे हैं, और उसके पिता ठीक से मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी ज़्यादा अनाज नहीं उगा पा रहे हैं, पूरी साल भर तक उनका पालन पोषण ठीक से नहीं होता है। और दूसरी तरफ पीटर ऐसी जगह रहता है जहाँ पे समतल जगह है बिल्कुल, ठीक है, घास के मैदान है, भेड़ पाल रहा है, उच्च तकनीक से वो खेती कर रहे हैं उसके पिताजी, ठीक है, ऊन की फैक्ट्री हो रही है और उच्च तकनीकी से वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ ये बताया गया है कि ये फ़र्क क्यों है। तो यहाँ हमने देखा जो उनके आसपास के संसाधन थे वहाँ पे काफ़ी भिन्नता है। अगर यही जो पीटर को मिल रहा है, पीटर के आसपास का जो रिसोर्सेज संसाधन है जो पूरी तरह परिपूर्ण है, ठीक है, अगर ऐसा ही माम्बा के पास हो तो माम्बा के पिता भी खूब अच्छी तरह अच्छी खेती कर सकते हैं। तो आगे देखिए, दिस डिफरेंस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड। ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि इनकी जो भूमि है, आगे लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सभी के डिफरेंस के कारण इन दोनों की परिस्थितियों में जो माम्बा और पीटर की लाइफ है वो काफ़ी अलग अलग है। किन किन चीज़ों की डिफरेंस के कारण, लैंड भूमि, सॉइल मिट्टी, वाटर पानी, नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति, एनिमल्स जंतु, ठीक है, जीव जंतु, एंड द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो तकनीकी है उसका प्रयोग। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीजन प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि जो इनकी अवेलेबिलिटी थी संसाधनों की, वो मेन रीजन था कि ये जो दोनों प्लेसेस हैं एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न थे, बहुत अलग थे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि रिसोर्सेज कितना ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो आप अपने आसपास के परिवेश में इससे संबंधित बात कीजिए, थोड़ा सोचिए कि सॉइल, वाटर, अपने आसपास के परिवेश में देखिए कि किस तरह प्रभाव डालते होंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लैंड को पढ़ेंगे, भूमि के बारे में, उसके उपयोग हैं, किस तरह उसे संधारित करते हैं, क्या संरचना है, ठीक है, ये सब हम भूमि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।